मैं राम रसायन में डूब जाता हूं। मैं तुझे कुछ दे सकूं तो मुझे कहो। तो कहा कि आप कृपा कर सकते हैं तो इतनी कृपा कीजिए, प्रभु श्री राम का पता बता दीजिए। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाऊं? तड़फ इतनी ज्यादा, प्यास इतनी ज्यादा, चाहत इतनी ज्यादा, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं? मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाए, मुझे मां वैदेही का दर्शन हो जाए। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये आंखें फिर किस काम की जब बंद होने से पहले सिया राम का दर्शन न कर ले। तब हनुमान जी ने कहा, बाबा तुम्हें चित्रकूट में प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। और तुलसी चल पड़े थे चित्रकूट के पावन मंदाकिनी के तट पर बैठे हैं। वो घाट आज भी है जहां राम घाट पे दर्शन हुए हैं। सवेरे सवेरे सीताराम का जप करते हैं। एक दिन दो राजकुमार आए, बाबा चंदन दो, वो स्वामी जी ने लगा दिया, चले गए। हनुमान जी प्रकट हुए, कहा प्रभु का दर्शन हुआ? कहा नहीं हुआ। कहा आए तो थे? तो कहा इन नेत्रों ने उनको पहचान नहीं पाया। तो कहा अब की आएंगे तो आप कृपा करके बता देना, कृपा करके बता देना। ठीक है। फिर अगले दिन तुलसी बाबा बैठे थे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। तो चंदन घिस रहे थे। उसी समय घोड़े पर बैठकर दो राजकुमार आए। घुंघराले केस, कमल जैसे रत्नारे नेत्र, गले में कमलों की माला है। घोड़े रुके, दोनों उतरे, हाथ में धनुष बाण। बाबा चंदन लगा दो। और गोस्वामी जी हाथ में ऐसे चंदन रख करके जब लगाने को गए और हनुमान जी को लगा कि कहीं फिर से भूल न जाएं, इसीलिए मैं बता दूं कि भगवान आ गए। और शुक का रूप लेकर, तोते का रूप लेकर हनुमान जी वृक्ष पर बैठ गए, दोहा गाने लगे। बड़ा प्रसिद्ध दोहा, दुनिया जानती है। चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की चित्रकूट के घाट पर और भई साधुन की भीड़।
तो तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही ये बात गोस्वामी जी के कान में आवाज आई कि मेरे प्रभु सामने खड़े हैं, हाथ ऐसे किया था चंदन लगाने, उसी समय हाथ ऐसे रह गया, ऐसे रह गया। मेरे प्रभु आ गए, समाधि हो गई। भगवान श्री राम ने अपने हाथ से उनके हाथों से चंदन लिया, हाथ पकड़ा, ऐसे लगाया, स्वयं चंदन लगाया, तुलसीदास जी को भी लगाया और स्वयं को भी लगाया। बाबा भीतर चले गए थे। एक झलक पाने के बाद संसार की दृष्टि समाप्त हो जाती है, अनंत की दृष्टि प्रारंभ हो जाती है। पुरुषोत्तम जब दिखता है तब मध्यम पुरुष नहीं रहता, प्रकृति नहीं रहती, प्रथम पुरुष भी नहीं रहता, जीवत्व भी नहीं रहता। जीव रहता है न प्रकृति रहती है, केवल न मृत्यु। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, साक्षात्कार होने के बाद जहां न मृत्यु न शंका न में जाति भेदा, पिता नैव में नैव माता न जन्म न बंधु न मित्र, गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप, शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप, शिवोऽहं शिवोऽहं। कुछ नहीं बचता, समाधि हो जाती है, एक तू ही तू शेष रह जाता है। और भगवान श्री राम के स्पर्श और दर्शन पाकर बाबा का तो जीवन बदल चुका था। प्रभु श्री राम अव्यक्त हुए, तब से गोस्वामी जी रोज भावना करते थे कि ठाकुर आए हैं, मैं चंदन लगा रहा हूं, वो मुझे चंदन लगा रहे हैं। रोज भावना करते, यही ध्यान करते थे। आज उन्हीं की पंक्तियां गा गा कर हम उनमें भगवान को खोज रहे हैं। किसी चौपाई में से वो नवकंज लोचन, वो कमल चरणाम्बुज प्रकट हो जाए, निकल जाए। इसीलिए बिंदु जी का पद मुझे याद आता है, 1-2 मिनट के लिए मेरे साथ कहिएगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे
चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हरि बोल। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। सामुझ दीन के भगवन संभालोगे तो क्या होगा। हरि बोल। जिन्होंने जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा पतित पावन बनाया है। पतित पावन बनाया। हाँ पतित पावन बनाया। उन्हीं पतितों को, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा।
बना लो हरि तो क्या होगा। दशा दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री राधे। यहाँ सब यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ हरि बोल। सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है तू मेरा है। ये झगड़ा मैं किसका हूँ, ये झगड़ा मैं किसका हूँ। ये झगड़ा तुम मिटा लोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा लोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मिटा दोगे तो क्या होगा। मिटा दोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा। अंतिम पद बहुत प्यारा है। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल जिस दया की गंगा में ठाकुर तूने अजामिल को तार दिया। अजामिल गीध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। दया गंगा में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी। उसी में बिंदु सा पापी। मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन
भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा। तो यही प्रार्थना करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने राम जी के दर्शन प्राप्त किए और हम सबको 126 वर्ष देकर के 126 वर्ष पूज्यपाद यहाँ रहे। रामचरितमानस और 12 ग्रंथ दे गए। पूज्यपाद के 12 ग्रंथ हैं मानस के अतिरिक्त, और भी ग्रंथ हैं जो बहुत प्रकाश में पठन पाठन में लोग कम जानते हैं। महापुरुष उनकी कथाएं कहते रहते हैं। विनय पत्रिका है, जानकी मंगल है, हनुमान बाहुक है, कवितावली, दोहावली, भगवान कृष्ण के ऊपर भी उनके पद मिलते हैं। तो ऐसे बाबा ने मानस बनाया और सबसे पहले संस्कृत में रचना प्रारंभ की, संस्कृत में लिखा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी बिना। मां सरस्वती को पहले याद किया। वर्ण विन्यास को संभालने वाली, वर्ण अक्षर कैसे हों, वर्णाक्षर का बोध, अर्थ कैसा हो, वो वर्ण और अर्थ वैदिक है कि नहीं। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम, वेद रस से ओतप्रोत कविता है कि नहीं। उन सबको प्रदान करने वाली मां सरस्वती को याद किया। वेद रस, काव्य के रस अलग हैं, शास्त्र के रस अलग हैं। उन सभी रसों से परिपूर्ण मां सरस्वती की प्रार्थना की, फिर साथ में गणेश दादा को प्रणाम किया। गौरी शंकर को एक आसन पर बिठाकर प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर का आध्यात्मिक स्वरूप क्या कहा? बोले भवानी तो श्रद्धा है और महादेव भरोसा है, विश्वास है। दोनों ही चाहिए। जिनके हृदय में भवानी शंकर का दर्शन नहीं होता, श्रद्धा विश्वास जिनके हृदय में नहीं दिखाई देते, वे बहुत नजदीक रहते हुए भी गंगा में नहा नहीं पाएंगे। गुरु के समीप रहते हुए भी गुरु का लाभ नहीं पाएंगे। मंदिर में पूजा करते हुए भी ठाकुर से मिल नहीं पाएंगे।
दिन भर आरती पूजा करते रहें, परंतु श्रद्धा और विश्वास के अभाव में ठाकुर तक की यात्रा बहुत दूर हो जाएगी। अंतस्थ हृदयस्थ ईश्वर भी श्रद्धा विश्वास के अभाव में दिखाई नहीं देता।